19th क्वेश्चन जो बोल रहा है कि आप एविडेंशियरी थ्योरी दे दो रिकॉग्निशन की। एविडेंशियरी थ्योरी के एविडेंसेस दीजिए। ओहो, ओके। तो क्या क्या एविडेंशियरी थ्योरी के एविडेंसेस? एविडेंशियरी थ्योरी इज़ बेसिकली व्हाट, समझ में आ रहा है आपको? डिक्लेरेटरी है कि भाई वो पहले से उसके स्टेट बन चुका है, उसके एविडेंसेस होंगे हमारे पास, हम बस डिक्लेयर कर रहे हैं उसे और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, मेयर एक्नॉलेज कर रहे हैं उसके एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को। ओके, रादर देन क्रिएट। ओके, तो ये कॉन्ट्रास्ट करेगा, ये ज़रूर लिख देना दूसरी थ्योरी के कि ये कॉन्ट्रास्ट करती है कॉन्स्टिट्यूटिव के साथ। मतलब छिड़कते जाओ नॉलेज हर जगह। ओके, फिर है एविडेंशियरी थ्योरी। एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टेटहुड डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ठीक है, ना कि सब्जेक्टिव, स्टेट रिकॉग्नाइज करे ना करे वो सब। ओके, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है या डिक्लेरेशन है। एक्नॉलेजमेंट को डिक्लेरेशन बोलते हैं ना, किस चीज़ का? कि फैक्चुअल एग्जिस्टेंस। ओके, और दूसरा लीगल पर्सनैलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द रिकॉग्निशन, कि जो लीगल पर्सनैलिटी है ना वो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली ऑफ द रिकॉग्निशन। अब उसके एविडेंसेस बताना ज़रा। एविडेंसेस में बता दूंगा, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन आता है सबसे पहले, किस चीज़ का? राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट्स का। तो उसका आर्टिकल 1 ही डिफाइन कर देता है चारों ऑब्जेक्टिव। परमानेंट पॉपुलेशन है, टेरिटरी उसकी डिफाइंड है, गवर्नमेंट है और कैपेसिटी है कि वो इंटर करे रिलेशन में बाकी स्टेट्स के साथ। क्राइटेरिया एम्फेसाइज करता है ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे, ठीक है, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन पे नहीं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। सही बात है। दूसरी बात क्या है, और कैसे होते हैं? या तो एविडेंस, दूसरा एविडेंस क्या होगा? यूएन ने प्रैक्टिस, यूएन की प्रैक्टिस देख लो कि एडमिशन आ गया यूएन में उसका। ओके, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। और दूसरी चीज़ पीस लविंग कैरेक्टर, ये नहीं कि हर जगह लड़ती रहती है, पीस लविंग कैरेक्टर है और इफेक्टिव कंट्रोल भी है। ठीक है, ओके। और फिर है सेवरल स्टेट्स हैं विद लिमिटेड रिकॉग्निशन इफेक्टिवली इन द इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत सारी स्टेट्स हैं ऐसी। तीसरा आएगा जुडिशल ओपिनियन, जुडिशल आईसीजे का ओपिनियन है या और भी कोई ट्राइब्यूनल ले लो, ठीक है, जो प्रैक्टिस में बताएंगे, मतलब रियलिटी में लीड टूवर्ड्स द डिक्लेरेटरी अप्रोच। ये भी यही बोलते हैं, आईसीजे, ट्राइब्यूनल, ये सब भी प्रैक्टिस में डिक्लेरेटरी को ही बोलते हैं। जैसे एग्जांपल नॉर्टन बॉर्न केस का अच्छा है, लिंचनस्टीन वर्सेस ग्वाटेमाला 1955 का। इसमें आईसीजे ने एम्फेसाइज किया था फैक्चुअल लिंक ओवर पॉलिटिकल रिकग्निशन। ठीक है, तो पॉलिटिकल रिकग्निशन वगैरह ऊपर भी आया था, पॉलिटिकल रिकग्निशन यहाँ पे भी आया है, ये इसलिए। तो नॉर्टन बॉहन आईसीजे ने बोला है डिक्लेरेटरी एविडेंशरी वैल्यू। तो यूएन देख लिया, उससे पहले मॉन्टेवीडियो था और अभी जुडिशरी देखा है। लास्ट में देख लो स्टेट प्रैक्टिस जो एक्चुअली में हो रही है, और कस्टमरी भी देख लो आप। ठीक है, तो मैनी स्टेट्स बिहेव एज एफ रिकग्निशन इज अ पॉलिटिकल एक्ट एक्नॉलेज द एग्जिस्टिंग फैक्ट। ऐसे देख रहे हैं जैसे कि ये पॉलिटिकल एक्ट हो, ठीक है, एक्नॉलेज करने के लिए। और स्टेट में रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, स्टेट रिफ्यूज़ भी कर सकती है रिकग्नाइज करने को पॉलिटिकल रीजन की वजह से। ठीक है, मगर वो ये डिनाई नहीं कर सकते, कैन नॉट डिनाई भाई, कि फैक्चुअल एग्जिस्टेंस कैसी स्टेट्स की, अगर वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो। ठीक है, मैनी स्टेट्स बिहेव एज एफ रिकग्निशन इज अ पॉलिटिकल एक्ट एक्नॉलेजिंग द फैक्ट इवन दो दे मे रिफ्यूज, बट इन रियलिटी दे कैन नॉट डिनाई द फैक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट, जो कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मीट करेगा। तो उससे भी दिख जाता है स्टेट की प्रैक्टिस से भी। तो चारों चीज़ हो गई, यूएन हो गया, आईसीजे वगैरह हो गया, कोर्ट्स हो गए, स्टेट की प्रैक्टिस हो गई और मॉन्टेवीडियो तो है ही। ओके, अब आर्ग्यूमेंट सपोर्ट क्या करते हैं इसको? भाई सपोर्ट करेंगे इसको, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन अवॉइड कर देता है ना, क्योंकि वो ऐसा नहीं है ना कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सीधी बात है, मतलब ये तो समझ ही आ गया, पॉलिटिकल नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, फैक्चुअल है। दूसरा लीगल सर्टेनिटी है इसके पास फैक्ट्स वगैरह की, डिप्लोमेटिक विम्स एंड फैंसीज नहीं है, लीगल सर्टेनिटी है इसके पास। और तीसरा है कि ये फैसिलिटेट करेगा पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि इफेक्टिव कंट्रोल और गवर्नेंस है आपके पास, तो ये पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशन भी इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल है, गवर्नेंस है, वो है। काउंटर पॉइंट्स क्या होंगे बैलेंस में? वाइल इंटरनेशनल लॉ सपोर्ट तो करता है इसको एविडेंशरी को, मगर पॉलिटिकल रिकग्निशन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अगर कोई नेशन विलिंगली पॉलिटिकली उसको नहीं कर रहा रिकॉग्नाइज, तो कद्दू तुम उसके साथ रिलेशन बिठा पाओगे डिप्लोमेटिक, या ट्रीटी भी कर पाओगे उसके साथ? नहीं करोगे। तो देखा जाए तो यही वाली बात है कि स्टेट्स अपनी सोवरेंटी, अपने जो राइट दे रखा है उन्हें, डिस्क्रिशन दे रखा है, उसी पे चलती हैं, क्योंकि हेड तो सबको पॉलिटिकल वही करते हैं ना, लीडर्स, इसलिए। फिर हैंस मिक्स्ड रियलिटी है भाई, ठीक है, मिक्स्ड अप्रोच है कि ब्लेंड ऑफ डिक्लेरेटरी भी है और विद कॉन्स्टिट्यूटिव। ओके, ये होता है एक्चुअली में। हो गया, कंक्लूजन भी हो जाएगा। हमने देख लिया था स्टेट प्रैक्टिस, जुडिशियल, है ना, और ये एविडेंस को सपोर्ट करते हैं लार्जली, मगर फिर भी टू एन एक्सटेंट ये
उस पर भी काम करता है पॉलिटिकल वाला जो है, ठीक है। फिर है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट, रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो रिकॉग्निशन क्या होता है, पहले रिकॉग्निशन ही समझा दोगे, उसके बाद दोनों में डिफरेंस बताओगे। तो रिकॉग्निशन में आएगा, रिकॉग्निशन क्या है, फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है। रिकॉग्निशन क्या है, फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है किसका, स्टेट का, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट एंटिटी, ठीक है, एज अ सोवरेन स्टेट। एक स्टेट उसको एक्नॉलेज करेगी दूसरी एंटिटी को एज अ सोवरेन स्टेट, जिसके पास सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। इसलिए कौन कौन से वो एट्रीब्यूट बता देना। फिर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट हो गया। ये तो गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट पहले दोनों को डिफाइन कर देंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पहला हमने स्टेट वाले को किया, दूसरा हमने गवर्नमेंट को किया है। गवर्नमेंट में क्या है कि भाई स्टेट तो वही है, मगर अथॉरिटी ऑफ वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट या रिजीम, यहाँ वर्ड रिजीम भी याद रखना है आपको, ठीक है, एज अ लेजिटिमेट या इफेक्टिव रूलिंग पावर इन अ स्टेट, ठीक है। स्टेट को नहीं कर रहे हो, स्टेट तो पहले से है, मगर वहाँ जो पावर है, दो पावर होंगी, जैसे जैसे कि आप स्टेट, जैसे अफगानिस्तान है, पहले से रिकॉग्नाइज थी, मगर वहाँ पे अशरफ गनी की बनेगी या तालिबान की बनेगी, तो वो कौन सा रिजीम चलेगा, तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट, ठीक है, एज अ लेजिटिमेट इफेक्टिव रूलिंग पावर। अफगानिस्तान, अशरफ गनी या तालिबान, ठीक है, ओके। ज़रूरी नहीं है कि वो पुरानी हो नहीं हो, ठीक है, विच मे नॉट बी न्यूली इस्टेब्लिश्ड, ये वाली बात भी है, ठीक है। यहाँ हो गया। अब हम आ जाते हैं दोनों के डिफरेंस पे। तो डिफरेंस में क्या क्या आएगा, डिफरेंस में पहले तो क्राइटेरियाज देख लो आप, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्नॉलेज करना, ठीक है। स्टेट में एक्नॉलेज करोगे स्टेट को, गवर्नमेंट में करोगे भाई लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट या रिजीम। स्कोप में क्या आता है, इसमें एंटायर इंटरनेशनल पर्सनैलिटी आती है, लीगल क्या होती है, इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी, ILP। मगर यहाँ पे लिमिटेड होती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कंट्रोलिंग दी गवर्नमेंट मशीनरी, ठीक है, लिमिटेड है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो भी उसको कंट्रोल कर रही होगी गवर्नमेंट मशीनरी को, इसलिए। फिर बेसिस क्या है, बेसिस इसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो सकता है, इसमें खाली इफेक्टिवनेस और लेजिटिमेसी देखी जाती है, स्टेबिलिटी। दोनों के अलग अलग फैक्टर होंगे ना, स्टेट के चार कंपोनेंट वो हैं, गवर्नमेंट के क्या है कि तमीज़ की गवर्नमेंट है, स्टेबल है, इफेक्टिव है, लेजिटिमेट है, वो सब है, कंट्रोल है भी या नहीं। चेंज क्या रिक्वायर्ड होता है इसमें, अकर व्हेन दिस न्यू स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, मगर ये एक न्यू स्टेट में नहीं होगा, ये तो हमेशा एग्जिस्टिंग स्टेट में ही होता है ना, या तो रेवोल्यूशन से, या तो कूप से, या तो पीसफुली कैसे भी, इंडिपेंडेंस से, वो सब। फिर आते हैं हम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में, कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेज कैसे मानोगे। फुल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है अंडर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, और ये अलाउ करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। ये तो आपको राइट्स एंड ड्यूटीज़ देगा, और ये स्टेट वाला डिप्लोमेटिक आपको रिलेशन देगा, अथॉरिटी देगा रूल करने की, जैसे तालिबान को दे रहे हो नहीं दे रहे हो उस तरीके से। या फिर इसमें एग्जांपल ताइवान और चाइना का भी आ सकता है, ओके। फिर रिकग्निशन देख लो स्टेट की, साउथ सूडान नई स्टेट बनी थी 2011 में, मगर यहाँ तालिबान अफगानिस्तान का है, ठीक है। फिर नॉन इफेक्ट ऑफ नॉन रिकग्निशन क्या होगा, स्टेट में रिकग्निशन का क्या है कि ये मे डिनाई, नॉन रिकग्निशन डिनाई कर देगा इंटरनेशनली, मगर नॉन रिकग्निशन में लिमिट डिप्लोमेटिक, वही जो इफेक्ट थे, ठीक है ना, यहाँ स्टेटहुड मिलेगी, यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो ऊपर देखा था हमने, आ गया। ओके, यहाँ पे आ जाएगा। पहला और आखिरी फिर से रिपीट कर दो कीवर्ड से खेल के, ऑब्जेक्टिव, नॉन रिकग्निशन, उस तरीके से, ठीक है। कंक्लूजन में क्या आएगा, वाइल रिकग्निशन ऑफ स्टेट कंफर्म तो करती है स्टेट की एंटिटी एज अ सोवरेन मेंबर, ठीक है, और जो कहाँ पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में। मगर जो गवर्नमेंट वाली है, रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट, वो है एक्सेप्टेंस, कि ये जो रूलिंग रेजीम है ना, वो अथॉरिटी जो है, रेजीम जो है, वो कैसा है। तो इसलिए बोथ रिकग्निशन आर पॉलिटिकल एंड लीगली सिग्निफिकेंट, वही हर बार आएगा, पॉलिटिकली और लीगली, ठीक है, बट ऑपरेट करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे इंटरनेशनल लॉ और रिलेशन में। एक होगा ज़्यादा मैक्रो स्टेट वाला, एक होगा थोड़ा माइक्रो गवर्नमेंट वाला, वो है। तो सारी चीज़ लिख के आनी है, लॉ भी, रिलेशन भी, पॉलिटिकल, लीगल, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स, सब कुछ। अब आओ आप कलेक्टिव रिकग्निशन पे। कलेक्टिव रिकग्निशन कैसे दिया जाता है, अलग एक तरीके से दे सकते हो। पहली बात तो की फीचर्स कैसे होंगे, पहले कलेक्टिव रिकग्निशन होता क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट है जहाँ पे स्टेट की या गवर्नमेंट की किससे, कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ स्टेट देती हैं, ठीक है, टुगेदर रादर देन इंडिविजुअल, ठीक है। नेगेटिव तरीका तो बताना ही होता ना कि ये है, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसे डिफाइन करोगे, ठीक है। और सेपरेटली नहीं देते, यहाँ लिखा है ना सेपरेटली, तो सेपरेटली नहीं देते, टुगेदर देते हैं, ठीक है। ये एनहेंस कर देगा क्या, लेजिटिमेसी और स्टेटहुड उसका, ओके, लेजिटिमेसी भी और उसका लीगल स्टेटस भी,
एक एल दूसरा एल, ठीक है। अब आप आ जाओ कि ये कैसे करेगा, ठीक है। की फीचर्स क्या हैं कलेक्टिव रिकग्निशन के। तो एक्ट किसके द्वारा होगा, बाय या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी या तो मल्टीलैटरल बॉडी होगी, या तो आशियान पूरा आशियान कर दे या तो पूरा यूएन कर दे, ठीक है। जैसे यूएनजी हो गया या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स हो गई, इस तरीके से। जैसे यूएनजी ने पैलेस्टीन को किया है ना, ये अभी हमने ऊपर क्वेश्चन भी पढ़ा था वो वाला, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे, वो कलेक्टिव रिकग्निशन का एग्जाम्पल है। फिर रिकग्निशन लेजिटिम एनहेंस लेजिटिमेसी और पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे होगा, मोर वेट देन द आइसोलेटेड रिकग्निशन, ये सही बात है। इसका लेजिटिमेसी और पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत हैवी होता है, इसका वेट ज़्यादा है आइसोलेटेड से। और ये इन्फ्लुएंस कर सकता है बाकी स्टेट्स को भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक रिकग्नाइज नहीं की ना, वो भी देखेंगे। हर्ड इफेक्ट है ना, लिख देना हर्ड इफेक्ट, इसलिए मेजॉरिटी इफेक्ट वो सब। उसके बाद आप लिखो इसमें कि ये नॉट ऑलवेज लीगली बाइंडिंग, ठीक है। लीगली बाइंडिंग तो नहीं होता है बट पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है भाई। रेजोल्यूशन हो, डिसीजन हो बाय दी सच ऑर्गेनाइजेशन, वो लीगली बाइंडिंग हो ना हो बट पावरफुल पॉलिटिकल एंडोर्समेंट्स होते हैं। एंडोर्समेंट है वो सीधा पॉलिटिकली पावरफुल, और कंसोलिडेट करने में बहुत हेल्प करते हैं आपकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है। इन सबको कंसोलिडेट भी करते हैं, ठीक है। और फिर क्या है कि ये मे हेल्प रिजॉल्व डिस्प्यूट ओवर रिकग्निशन, ठीक है। आपके रिकग्निशन के ऊपर का कोई चल रही है ना दिक्कत, तो ये उसको भी रिजॉल्व कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब इतनों ने कर दिया रिकॉग्नाइज तो ख़त्म ही हो गया ना दिक्कत, तो फिर क्लियरिटी आ गई इसलिए। तो डिस्प्यूट जो है, बाकी जो वो है ना स्टेट जो रिफ्यूज़ल है, बेसिकली जो डिस्प्यूट हैं आउट ऑफ द रिफ्यूज़ल, वो बहुत हद तक सेटल हो जाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है वाइडर एक्सेप्टेंस के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। फिर आ जाओ बाकी के एग्जांपल्स पे। बाकी एग्जांपल और क्या है, जैसे पैलेस्टीन का तो हमें पता ही है, ओएसए ने रिकग्नाइज़ किया है, ये लीग ऑफ नेशन ने बहुत तो को किया था, ठीक है, वो सब है। अब समरी में क्या हो गया, इंडिविजुअल रिकग्निशन और कलेक्टिव में क्या डिस्क्रिप्शन है, ये सिंगल स्टेट करेगा, एक ग्रुप या कोई इंटरनेशनल बॉडी, आशियन वाशियन, यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल। पूरा का पूरा आशियान कर दिया आपको रिकग्नाइज। ये यूएसए ने रिकग्नाइज़ किया इसराइल को, ये यूएनजी ने रिकग्नाइज़ किया है, जैसे ग्रांट किया है ऑब्जर्वर स्टेटस स्टेट का पैलेस्टीन को, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल याद रखना। कंक्लूजन में लिख देंगे भाई कि रिकग्निशन क्रिटिकल रोल प्ले तो करता ही है, और ये वाला जो है एंटिटी की एक्सेप्टेंस और ये सब वही ऊपर वाले लिख देना है यार दोबारा से। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है मगर इसमें है क्या, स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू अ ड्यूटी अंडर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, टू रिकग्नाइज। ड्यूटी है क्या स्टेट्स की, कोई भी नई स्टेट जो फुलफिल कर रही हो अपने रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेटहुड, मगर एग्जिस्टेंस में एक्चुअली में ये सब जो है ना वो पॉलिटिकली रहेगा। तो डिसीजन ऑफ अ स्टेट टू एक्सेप्ट या विद होल्ड रिकग्निशन, ये पॉलिसी का मैटर होता है, ठीक है, जो हर किसी को अपने आप लेना है, ड्यूटी नहीं हो सकती। रिकनसाइल द आर्ग्यू विच ऑफ द टू स्टेटमेंट एक्सट्रीम व्यू रिगार्डिंग द रिकग्निशन, जैसे लॉटर पैच ने तो दिया है ऑब्लिगेटरी वाला, और पोडेस्टा कोस्टा ने फैकल्टेटिव दिया है। दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट है, इंस्टेंसेस के साथ आपको बताना है, डी फैक्टो और डी जो रिकग्निशन के साथ, कि ऑब्लिगेटरी है भी या नहीं, ये पूरा ही फैकल्टेटिव है। डी फैक्टो और डी जे और के साथ में आपको बताना है, इंस्टेंसेस भी देने हैं, ठीक है भाई। इसका मतलब बहुत अच्छे से आपको रट के जानी है चीज़ें, वरना इतनी चीज़ें सब्सटैंशिएट कर ही नहीं पाओगे। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे रिकग्निशन क्या है, रिकग्निशन है कि कॉम्प्लेक्स इशू इंटरनेशनल लॉ का जो दो चीज़ों के बीच में ऑसिलेट करता रहता है बिटवीन द टू पोल्स। ये अच्छा है तरीका लिखने का, जहाँ भी डिलेमा हो वहाँ ऑसिलेट बिटवीन टू पोल्स लिख दो। लॉटर पैच का होगा लीगल ड्यूटी वाला, और पोडेस्टा कोस्टा का है पॉलिटिकल एक्ट वाला, ठीक है। पोडेस्टा का फैकल्टेटिव, पॉलिटिकल वाला, ठीक है। ओके, पूरा ही डिस्क्रिशन होता है, सोवरेन डिस्क्रिशन, ठीक है, ये अच्छा कीवर्ड है। तो रिकग्निशन में लिख देंगे, रिकनसाइल करेंगे दोनों को, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो लॉटर पैच ने बोला है ऑब्लिगेटरी व्यू लॉटर पैच का क्या है, कि भाई कोई भी नई स्टेट आती है ना, जब भी कोई वंस अ न्यू एंटिटी सेटिस्फाई करे मॉन्टेविडियो की चारों चीज़ें, तो बाकी स्टेट्स की ड्यूटी हो जाती है उसको रिकॉग्नाइज करने की। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डिक्लेरेटरी वाली है ना, हाँ देखो आ गया डिक्लेरेटरी वाला। वे रिकग्निशन इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग फैक्ट और रिफ्यूज़ल अमाउंट्स टू अनलॉफुल डिनाइल ऑफ द स्टेट। ये याद कर लो ये, क्योंकि नॉर्मली याद नहीं रहेगा। रिफ्यूज़ल अनलॉफुल है, रिफ्यूज़ल अनलॉफुल है डिनाई स्टेटहुड को,
ये सपोर्ट करता है स्टेबिलिटी को और प्रेडिक्टेबिलिटी को। किस किस को? स्टेबिलिटी को और प्रेडिक्टेबिलिटी को। ठीक है, हाँ, क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाएगी तुरंत। प्रेडिक्टेबिलिटी कैसे? आपने जैसे ही एक बार भर दी स्टेटहुड की जो कंपोनेंट्स है चारों, तुरंत हम प्रेडिक्ट कर लेंगे कि हाँ बाकी सब आपको कर देंगे, वरना लेटे रहो बैठे रहो 100 साल तक। इसलिए एग्जाम्पल क्या आएगा? साउथ सुडान, जैसे उसने ये सब किया बाकी सब ने उसे फुलफिल कर दिया, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, लॉट पैच वाले में साउथ सुडान आ जाएगा और डेक्लेरेटरी में भी साउथ सुडान आ जाएगा। अब पोडेस्टा कोस्टा कोस्टा कॉफ़ी की देख लेते हैं कि ये भाई पॉलिटिकल डिस्क्रिशन है, सही बात है, और ये रिकॉग्नाइज स्टेट के इंटरेस्ट पे होगा या उसकी फॉरेन पॉलिसी, और भी 10 चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट वगैरह वो सब। ठीक है, फिर विद होल्ड करेगी ना अगर रिकग्निशन को, डिस्पाइट फुलफिलमेंट, तो वो विदाउट वायलेट करता है। ठीक है, स्टेट वायलेट नहीं करती। ऊपर वाले में बोला था अनलॉफुल है उसको डिनाई करना, विद होल्ड करना, यहाँ लिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है, करो मस्ती से करो आप। उसके बाद इन व्यू, दिस व्यू अलाइंस विद द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी वेयर रिकॉग्निशन क्रिएट्स और वैलिडेट्स स्टेटहुड। समझे? यहाँ पे ये क्रिएट करेगा, वही कॉन्स्टिट्यूटिव वाली बात बोल दी यार, कोस्टा का कॉन्स्टिट्यूटिव वाली बात है, डी फैक्टो, और उस पर तो अभी हम आएंगे। देखो ठीक है, एग्जाम्पल देख लो फैकल्टेटिव का, ताइवान, ऑल दो सब कुछ था इस पे, मगर फिर भी इसने कईयों ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि चाइना का डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से। ऐसे ही कोसोवो, कोसोवो भी पार्शली रिकॉग्नाइज था, ठीक है, मगर पॉलिटिकल डिस्क्रिशन था कईयों का, तो ताइवान और कोसोवो ये दोनों आ जाएंगे इसके, ये फैकल्टेटिव या आप बोलो कॉन्स्टिट्यूटिव के, कि इन पे एक्सिस्ट करते हैं ये सारे कंपोनेंट है, फिर भी इन्हें कोई भाव नहीं देता। अब दोनों को रिकनसाइल कैसे करोगे आप? तो हम रिकनसाइल करेंगे दोनों व्यूज़ को इस तरीके से कि प्रैक्टिस में, इन प्रैक्टिस रिकग्निशन लीगल और पॉलिटिकल दोनों का मिक्स्ड होता है, ब्लेंड होता है। स्टेट आइडियली रिकॉग्नाइज करते हैं न्यू स्टेट्स को, ठीक है, आइडियली रिकॉग्नाइज करेंगे जो फुलफिल करेंगे क्राइटेरिया, मगर सोवरेन डिस्क्रिशन जो बताया था ना मैंने आपको, सोवरेन डिस्क्रिशन हमेशा सामने रहेगा उनके सबसे ऊपर, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए लीगल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट तो करता है, मगर वो लिमिट हो जाता है रियल पॉलिटिक्स से। ये कीवर्ड है रियल पॉलिटिक्स, स्पेलिंग भी यही है इसकी। जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, डिप्लोमेटिक हैं, इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब से इन्फ्लुएंस होता है। किस किस से? सोवरेन डिस्क्रिशन हो गया, रियल पॉलिटिक इन्फ्लुएंस करती है, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं रियलिटी में। अब हम आ जाते हैं डिफेक्टो डी रिकग्निशन में, तो ये तो हमें पता ही है, ये प्रोविजनल है, ये प्रोविजनल है, ये फुल है। इसका यूएसएसआर का है एग्जाम्पल, और ये इंडिया का है डी जॉर वाला, और डिफेक्टो यूएसएसआर का है, जैसे यूके ने रिकॉग्नाइज कर लिया था शायद, है ना। स्टेट्स में इनिशियली अकॉर्ड डी फैक्टो, सही बात है, एज अ कॉशन कि हाँ देखते हैं पहले से, और लेटर उसको डी जॉर दे देंगे जैसे उसकी स्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी आ जाएगी। फिर दिस इलस्ट्रेट्स द इंटरप्ले बिटवीन लीगल एक्नॉलेजमेंट और पॉलिटिकल, दोनों के बीच का है। ओके, फिर ये आ जाएगा दोनों के बीच का बैलेंस्ड है। पोडेस्टा का और लॉटर पैच का, वो ये बोलता है ये बोलता है, बट एक्चुअली में ये होता है। ऐसे ही दस दोनों व्यू को एग्जिस्ट इसके साथ भी कर जाते हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है स्पेक्ट्रम ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन पॉलिटिकल चॉइस। देख रहे हो इन दोनों को इंपॉर्टेंस क्या है? ये दोनों क्या दिखाते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन और पॉलिटिकल चॉइस दोनों ही। ओके, फिर आप देख लो व्हाट इज मेंट बाय राइट ऑफ नेशनल डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन कैसे आएगा? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पैलेस्टीन की जैसे होती ना बात, और इसका रोल क्या है क्रिएट करने में न्यू स्टेट को, सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट का, और कैसे एग्जामिन करो कैसे माइनॉरिटी राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बैलेंस करते हुए टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ऑफ अ स्टेट। ठीक है, लिख देते हैं इसके सारी चीज़ें। राइट्स ऑफ नेशनल, ठीक है, डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है? ये दिखाता है प्रिंसिपल के पीपल के पास राइट है, इनहेरेंट राइट है फ्रीली डिटरमाइन करने का उनका पॉलिटिकल स्टेटस, और परस्यू भी करें फ्रीली अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, डिटरमाइन करें और परस्यू करें, खुद से डिटरमाइन करो अपने स्टेटस को और परस्यू करो अपनी डेवलपमेंट को। स्टेटस डिटरमाइन करो, डेवलपमेंट परस्यू करो। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है भाई, है किस चीज़ का? यूएन चार्टर में दे रखा है इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है, 1-2 में दे रखा है, और आईसीसीपीआर में भी, दोनों के आर्टिकल बेसिकली 1 में दे रखा है, आईसीसीपीआर में क्योंकि पॉलिटिकल है ना, और यूडीएचआर में। अब रोल क्या है सेल्फ डिटर्मिनेशन का? रोल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। हिस्टोरिकली सेल्फ डिटर्मिनेशन जो था
वो डीकोलोनाइजेशन के बाद से ही ज़्यादा आग पकड़ ली उसने, ड्राइविंग फोर्स तो था ही डीकोलोनाइजेशन का। तो जो कॉलोनाइज थी ना स्टेट्स एशिया और अफ्रीका की, उन्होंने असर्ट करना शुरू कर दिया इंडिपेंडेंस, और नई नई स्टेट्स जो सोवरेन थी। तो लेजिटिमाइज इसने कर दिया क्लेम सेल्फ डिटर्मिनेशन है, चाहे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो, चाहे सक्सेशन हो, चाहे ऑटोनॉमी हो। कैसे? डिस्टिंक्ट नेशनल एथनिक कल्चरल ग्रुप्स हैं, क्योंकि हम लोग हैं अलग, इसलिए हमें चाहिए एक सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है। एग्जाम्पल सोवियत यूनियन का, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये सब सेल्फ डिटर्मिनेशन के खेल पे ही कूद रहे थे। इवन साउथ सूडान भी, ठीक है, रेफरेंडम की बेसिस पे ही आया था, जिसने एक्सरसाइज किया सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो चाहे पास्ट हो चाहे मॉडर्न हो, ये ओल्ड केसेस हो गए यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, और ये साउथ सूडान, ये न्यू हो गया। न्यू लिखो या मॉडर्न लिखो, ठीक है, 2011 का। हाउएवर ये याद रखना कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, ये जब देना चाहोगे तभी दे पाओगे, और ये एग्जिस्टिंग स्टेट के फ्रेमवर्क में ही देगा। ठीक है। सब्जेक्ट टू लिमिटेशन टू प्रिजर्व इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस को में धार करके, आग में छोड़ के आप ये नहीं ले सकते। आईपीएस को ज़रूर आपको दिमाग में रखना है। बदतमीज़ी से करोगे तो फिर पेल दिए जाओगे। अब हम बैलेंस करते हैं जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, माइनॉरिटी राइट्स और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को। चैलेंज क्या आते हैं कि ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है ना, ये माइनॉरिटीज़ ही क्लेम करती हैं, और ये थ्रेटन कर सकती है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, जैसे करती है इंडिया में और कई जगहों पे, कैटलोनिया वगैरह। तो अनचेक्ड अगर रहेगा ससेशनिस्ट क्लेम, तो वो कॉन्फ्लिक्ट या फ्रेगमेंटेशन या इंस्टेबिलिटी और 10 चीज़ों और 10 प्रॉब्लम ला सकता है, अगर अनचेक्ड ससेशनिस्ट रहा। क्योंकि मोस्टली ये सेल्फ डिटर्मिनेशन वाले ना अपनी अलग टेरिटरी चाहते हैं, चाहे यही हो, अपना खालिस्तान हो, इसलिए। फिर आएगा स्टेट्स हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग सोवरेनिटी एंड यूनिटी। ठीक है, जैसे इंडिया ही ले लो, इसलिए एग्जाम्पल में लिख दो खालिस्तान, वो चाहते हैं साले। इंडिया चाहता है ये वाली चीज़, ये चाहते हैं ये वाली चीज़, ये चाहते हैं। ठीक है, इसको मिटा दो फिर से। ओके, तो ये चैलेंज हो गए इसके, है ना। प्रोटेक्ट कैसे करोगे विदाउट अंडरमाइनिंग, अब इनको मतलब बैलेंस आउट करना है ऊपर वाले को। तो इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हो या ऑटोनॉमी हो, तो उनको ग्रांट कर दो आप धीरे धीरे। ठीक है, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, जैसा हमने किया है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, या हम छोटी स्टेट्स बनाते हैं, जो कि स्मॉलर स्टेट्स हैं उन्हें बनाते हैं, ताकि ये ससेशनिस्ट ना हो। ठीक है। दूसरी बात है, ये एग्जाम्पल फेडरलिज्म का अच्छा एग्जाम्पल है, रीजनल ऑटोनॉमी का, या स्पेशल स्टेटस कैटेगरी जो हमारे इंडिया में होती है। जैसे बोला स्कॉटलैंड यूके में है, कैटलोनिया स्पेन में है। ठीक है, तो हम रीजनल ऑटोनॉमी दे देंगे उसको, इंटरनल वाले को सेटल कर लेंगे। अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल वाले को कैसे करना है, आप उसको यूडीएचआर से लाओ। ठीक है, यूएन डिक्लेरेशन है, यूडीएचआर नहीं है। राइट्स ऑफ पर्सनस बिलोंगिंग टू नेशनल माइनॉरिटीज़, ठीक है, माइनॉरिटी वाली लिया हो 92 की। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ले लो, यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, सीधा इसको यही लिख लो। तो नेशनल वाला अपने देसी तरीके से देख लिया, इंटरनेशनल वाला UN DRN, ठीक है, DRM वो कर लेंगे। जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ऐसी डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी है 92 का। फिर ये गारंटी करेगा आपका प्रोटेक्शन आइडेंटिटी की। ठीक है ना, प्रोटेक्ट सबको यही चाहिए, आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो भाई, मुझे गारंटी दो। सरकार गारंटी नहीं देगी तो मैं भरोसा नहीं करूँगा। पार्टिसिपेट कराओ पब्लिक अफेयर्स में, डिबेट कराओ, डिस्कशन कराओ। ठीक है, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन शुरू पहले दिन से ही, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वो सब। फिर हम आएंगे पीसफुल नेगोशिएशन में और डायलॉग में। कैसे पीसफुल डायलॉग वायलॉग बिठाओ, इनके पॉलिटिकल लीडर से बात करो। ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप से बात करो, ताकि रिजॉल्व करो पीसफुली ग्रीवेंसेस को, पीसफुली। और है रेस्पेक्ट करो इनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इन दी इंटरनेशनल लॉ, देसी नहीं इंटरनेशनल लॉ। जैसे 2-4 बोलता है ना भाई, आपको फोर्स यूज़ नहीं करनी अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, तो यही इंटरनेशनल लॉ लोगे तो हमें ये तो साइड करना ही पड़ेगा भाई। जहाँ मौका मिले यूएन चार्टर के वर्ड्स आर्टिकल सब डालते जाओ, उसी से रिलेट करते जाओ अपने आंसर के आर्ग्यूमेंट्स को, इंटरनेशनल लॉ के अलग अलग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जैसे सक्सेशन बोला है, जनरली एक्सेप्टेड ओनली इन दी एक्सेप्शनल केस, वरना कोई सक्सेशन अलग से एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे तो 193 नेशन की जगह 1000 नेशन हो जाएंगे वर्ल्ड में। ठीक है, इसलिए जब तक कि डीकोलोनाइजेशन या ग्रॉस एकदम ग्रॉस वायलेशन ना हो ह्यूमन राइट्स का, तब तक। क्रिटिकल एग्जामिनेशन में क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो प्रमोट करेगा जस्टिस और स्टेबिलिटी को, अगर आप रिस्पॉन्सिबली करोगे, वरना ससेशन कर देगा,
ठीक है, थ्रेटन कर देगा आपकी सोवरेनिटी को, बहुत सारी चीज़ें कर देगा बदतमीजी। इसलिए आपको बैलेंस रखना है और बहुत फाइन बैलेंस लेके चलना है आपको, कि मैं डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन भी कर दूँ, माइनॉरिटी राइट्स भी कर लूँ और अपनी टेरिटरी भी बचा लूँ, ठीक है, इंटीग्रिटी। ताकि ये सब इसेंशियल तो है ही। ओके, तो कंक्लूजन में लिख देना, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एम्पावर पीपल टू शेप देयर डेस्टिनी। ऊपर क्या देखा था, परस्यू करोगे डेवलपमेंट को और अपना स्टेटस डिटरमाइन कर लोगे, पॉलिटिकल स्टेटस, ठीक है, अगर जस्ट कंडीशन मिलेंगी तो ये अच्छे से रहेगा। फिर माइनॉरिटी राइट्स को सेफ गार्ड करना है, शुरू से ही करोगे तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ेगा। आप अपहोल्ड करो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हर स्टेट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने का। इफ़ेक्टिव सोल्यूशन कंबाइन क्या है, लीगल भी हो, पॉलिटिकल भी हो और डायलॉग भी हो, तीनों चीज़ों पर हो, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन पे मत जाओ यार सीधा। एग्जाम्पल में लिख देना, क्या लिखोगे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में लिख देना क्यूबेक, साउथ सूडान, कश्मीर है, खालिस्तान है, ये सब है, इसलिए। अब अगला क्वेश्चन आगे करते हैं।